क्वेश्चन टैग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी देखी थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स फॉर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। हमें क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब लेना है वो किन रूल्स के अकॉर्डिंग लेना है। देखिए, इफ स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव, यदि हमारा स्टेटमेंट मतलब कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमारे क्वेश्चन टैग का, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन टैग है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, यदि वो फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक है, तो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव होगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब यदि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, आई एम योर वेल विशर। अब जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूं ना, आपने किसी से ऐसा कहा तो सामने वाले को यस या नो बोलना पड़ेगा, है ना। आपने कहा मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूं ना, इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? आई एम योर वेल विशर आरंट आई। मैं तुम्हारा वेल विशर हूं क्या नहीं, ये भी कह सकते हो, है ना। तो इंग्लिश, हिंदी में जैसे आपने कहा तुम एक इंजीनियर हो ना, उसे इंग्लिश में क्या कहोगे? यू आर एन इंजीनियर आरंट यू। आपने कहा कि वह एक खिलाड़ी है ना, ही इज अ प्लेयर इजंट ही। अब देखो, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस और इसके साथ लगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग नेगेटिव। वह एक खिलाड़ी है ना, इजंट ही, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सीता एक अच्छी लड़की है ना, सीता इज अ गुड गर्ल इजंट शी। या आप ऐसा भी कहते हो, सीता एक अच्छी लड़की है ना, क्या नहीं है, ऐसा भी पूछ सकते हो। तो वो हाँ या ना में आपको जवाब देगा। उसको आप इंग्लिश में कहेंगे सीता इज अ गुड गर्ल इजंट शी। हरी वॉज ए गुड वर्कर, हरी एक अच्छा वर्कर था ना। मान लो आपके ऑफिस में कोई था और फिर वो कहीं चला गया, आप उसे बाद में याद कर रहे हो कि हरी एक अच्छा वर्कर था ना, आपने इंग्लिश में कहा, तो आप उसे कहोगे हरी वॉज ए गुड वर्कर वॉजंट ही। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है आप देख रहे होंगे कि वही क्वेश्चन टैग में आ रहे हैं आपके। एम का आर आ जाता है, ये एक एक्सेप्शन है जो आपको देखना है। ठीक है, सीता इज अ गुड गर्ल इजंट शी, इज आया तो यहाँ पर भी इज आया। हरी वॉज ए गुड वर्कर वॉजंट ही, यहाँ पर वॉज आया तो यहाँ पर भी वॉज आया। तो ये थे हमारे सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था? पॉजिटिव था, तो हमने क्वेश्चन टैग बनाए सारे नेगेटिव। अब यदि हमारा फर्स्ट पार्ट या स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होता है तो हमें क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनाना होगा। ठीक है, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि उस समय जब ऐसा हुआ तब आप वहां पर थे, तो आपने किसी से कहा कि मैं वहां नहीं था ना, तो आप वहाँ कह रहे हैं आई वॉज नॉट देयर वॉज आई, मैं वहाँ नहीं था ना, आप कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप कहोगे आई वॉज नॉट देयर वॉज आई। अब यहाँ नॉट है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन टैग जो बना है आपका वो पॉजिटिव बना है। जैसे अब आप किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं किसी काम में, आप भी अपने काम में फंसे हुए हैं, तो आपको सामने वाले का सोच के दुखी हो रहा है, तो आप उससे कह रहे हो आई एम नॉट हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ ना, आई एम नॉट हेल्पिंग यू एम आई। यू आर नॉट डूइंग योर वर्क आर यू, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो। या अपन किसी से कहते हैं ना कि जैसे मान लो आपको किसी से काम है और आप उससे कहो कि तुम अभी अपना काम नहीं कर रहे हो ना, तो आप वहां पर इंग्लिश में क्या कहोगे? यू आर नॉट डूइंग योर वर्क आर यू। ठीक है, ही इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मान लो कोई व्यक्ति है कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने साथी से कहते हो ना कि वह काम अच्छा नहीं कर रहा है ना, या वह अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना, इसे आपको इंग्लिश में कहना है, तो आप क्या कहोगे? ही इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली इज ही, क्योंकि यहाँ पर नॉट आया इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा। शी इज नॉट डांसिंग वेल इज शी, मान लो स्टेज पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई गर्ल डांस कर रही है और आपको लग रहा है कि वो अच्छा नहीं कर रही है, तो आप अपने पड़ोसी से कहते हो ना कि वो अच्छा डांस नहीं कर रही है ना, तो आपका पड़ोसी भी यस और नो में आंसर देगा आपको। तब आप क्या कहोगे? शी इज नॉट डांसिंग वेल इज शी। ठीक है ना। दे आर नॉट सिंसियर अबाउट माई प्रॉब्लम आर दे, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति मेरी प्रॉब्लम के लिए सिंसियर नहीं है, तो आप किसी तीसरे व्यक्ति से कह रहे हो कि वो मेरी प्रॉब्लम के लिए सिंसियर नहीं है ना, तब आप उसे इंग्लिश में क्या कहोगे? दे आर नॉट सिंसियर अबाउट माई प्रॉब्लम आर दे। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो सेंटेंस क्वेश्चन टैग में हम बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब वही आती है जो हमारे स्टेटमेंट में होती है। हमें इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि क्या लें हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको वही लेनी है जो आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट एम के। एम आपका यदि यहाँ पर पॉजिटिव है तो वहाँ पर आपको एम नॉट नहीं लेना है, एम के साथ आपको आर लेना है।
है ना। एम के साथ बस यही ध्यान रखना है, बाकी आपकी सारी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग में वही आएंगी जो स्टेटमेंट में है। जैसे एम के साथ यहाँ पर आर नॉट आया, लेकिन यहाँ पर आर के साथ आर ही आएगा, आर आर। इज है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इज आया, यहाँ पर भी इज है तो यहाँ पर भी इज आया, यहाँ वॉज है तो यहाँ वॉज आया, यहाँ पर भी वॉज है तो यहाँ पर वॉज आया। एम है अब पॉजिटिव, यदि आप क्वेश्चन टैग बना रहे हो यहाँ नॉट नहीं लगाना है तो आपको एम आई ही बोलना होगा। यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर आया है। इज है तो इज ही आया, इज के साथ इज ही है और आर के साथ आर ही है। तो बहुत इजी है, सिर्फ आपको अपने स्टेटमेंट में ध्यान रखना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वही हेल्पिंग वर्ब को आपको कहाँ पर लेना है, क्वेश्चन टैग में लेना है। अब क्या ऐसे सेंटेंस भी तो होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस, आई राइट अ लेटर, ही कुक्स फूड, वह खाना बनाता है, शी वॉशेस द क्लॉथ्स, वह कपड़े धोती है ना। इस रूल को हम पढ़ेंगे हमारे सेकंड रूल में कि जब हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं हो किसी सेंटेंस में तो हम क्वेश्चन टैग में क्या हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे रूल नंबर सेकंड में। रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 2 कहता है इफ हेल्पिंग वर्ब इज एब्सेंट इन अ सेंटेंस, यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट है, वी यूज डू डज डिड इन क्वेश्चन टैग, तब हम क्वेश्चन टैग में किसका यूज करेंगे, या तो डू का करेंगे या डज का करेंगे या डिड का करेंगे। लेकिन हमें वो मेन वर्ब्स देखनी होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब तो होंगी ही होंगी, और मेन वर्ब में ये देखना होगा कि वो प्रेजेंट की है या पास्ट की है। यदि वो मेन वर्ब प्रेजेंट की है तो फिर हमें देखना होगा कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और मेन वर्ब प्रेजेंट की है तो हम डज का यूज करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और मेन वर्ब यदि प्रेजेंट की है तो हम डू का यूज करेंगे, क्योंकि डू डज और डिड के रूल्स तो आप जानते होंगे। डिड हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। यदि मेन वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो हम डिड का यूज करेंगे। डिड में आपको इतना ही ध्यान रखना है। डू में आपको सब्जेक्ट भी देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और मेन वर्ब भी देखना है कि वो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल से कि हम इस तरह से क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर डजंट ही। यहाँ पर हमने हिंदी में पूछा है कि वह पत्र लिखता है ना, हिंदी में हो सकता है कि आपने कहा कि वह पत्र लिखता है ना, तो है ना में आप अपना आंसर जो अपना डाउट है उसे क्लियर करना चाहते हो तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब आ गई है, और मेन वर्ब आ गई है तो हमें तो क्वेश्चन टैग में तो हमारी कंडीशन है कि हमें लेना हेल्पिंग वर्ब ही है। तो हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पर डज लेना होगा, और हमारा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है तो हमें यहाँ पर नोट लगाना होगा क्वेश्चन टैग में। ठीक है, तो हमने लिया यहाँ पर डजंट ही। अब प्रियंका कुक्स द फूड, पहले आप इतना देखो, यहाँ पर कुक्स आया है तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। दूसरा हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू और डज में से हमें डज लेना है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की मेन वर्ब है, तब हम लेंगे। और फिर हमारा सेंटेंस पूरा अफर्मेटिव है तो हमें यहाँ पर नेगेटिव लेना, डजंट शी। अब ये हमारी क्या है, प्रियंका क्या है, यहाँ पर हमारी फीमेल है, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है इसके लिए। एक तो हमें देखना होता है जेंडर, ठीक है, जेंडर। दूसरा हमें देखना होता है नंबर, नंबर में क्या कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। तीसरा देखना होता है हमें मेन वर्ब की टेंस, टेंस क्या है। ये तीन चीज़ें देख करके हम यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगाते हैं। ठीक है, प्रियंका हमारी फीमेल है तो हमें शी लगाना है उसके लिए। कुक्स प्रेजेंट टेंस में है तो हमें यहाँ पर टेंस में डज का यूज करना है प्रियंका के साथ, और ये हमारा नंबर जो कि सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, डज लिया। ठीक है, अब जैसे राम एंड श्याम प्लेस चेस, अब किसी से आप कह रहे हो कि राम और श्याम चेस खेलते हैं, है ना, आप कैसे पूछते हैं ना किसी से, राम और श्याम चेस खेलते हैं, है ना, तो ये जो आप इंग्लिश में इसको कैसे बनाओगे, राम एंड श्याम दो हैं तो हम डू का यूज करेंगे क्योंकि हमारे जो मेन वर्ब है वो क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है, और दो है इसलिए हम डोंट दे का यूज करेंगे उनके लिए। ही और शी नहीं ले सकते क्योंकि ये दो हैं, तो यहाँ पर हमें दे लेना होगा, और दे के साथ हम किसका यूज करेंगे, डोंट दे, और ये हमारा अफर्मेटिव है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। शी क्राइज टू मच डजंट शी, हम कहते हैं ना वो बहुत रोती है ना,
या आप किसी से कह रहे हो वो बहुत रोती है ना, आपने ऐसे कहा, तो फिर उसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? शी क्राइज टू मच, डजंट शी। ये वही हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ गया, ये सिंगुलर है तो यहाँ डज आ गया, क्राइज हमारा प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर प्रेजेंट का डज आएगा। शी लाफ्स टू मच, डजंट शी। आप किसी के लिए कहते हैं ना कि वो बहुत हंसती है ना, तो आपने वहां पर क्या बोलना है? शी लाफ्स टू मच, डजंट शी। अब यदि आपको पास्ट टेंस का बोलना है कि उन्होंने बहुत जोर जोर से बातें की, है ना, आप किसी से कह रहे हो उन्होंने उस दिन बहुत जोर जोर से बातें की, है ना, तो वहां पर आप बोलोगे दे टॉक्ड। अब ये पास्ट टेंस में आ गया, दे टॉक्ड वेरी लाउडली, डिडंट दे, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपने यहाँ पर नेगेटिव बना दिया, डिडंट दे। आई वेंट देयर, डिडंट आई, मैं वहां गया था ना। आप किसी से अपने डाउट को क्लियर करो कि मैं गया था ना, आई वेंट देयर, डिडंट आई, क्योंकि ये पास्ट टेंस में आपकी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है नहीं, और पास्ट टेंस में मेन वर्ब है तो हमें डिड लेना होगा। रेवांशी हेल्प्ड यू यस्टरडे, डिडंट शी। रेवांशी ने कल तुम्हारी हेल्प की, क्या नहीं की, ऐसा भी कह सकते हैं हिंदी में। या रेवांशी ने कल तुम्हारी मदद की, है ना, या कल रेवांशी ने तुम्हारी मदद की थी ना, ये भी कह सकते हो। तो वहां पर रेवांशी हेल्प्ड यू यस्टरडे, डिडंट शी। आशुतोष विश्ड मी ऑन माय बर्थडे, डिडंट ही। आशुतोष ने मुझे मेरी बर्थडे पर विश किया था ना, या आशुतोष ने मेरी बर्थडे पर विश किया, है ना, तो आप इसका बनाओगे आशुतोष विश्ड मी ऑन माय बर्थडे, डिडंट ही। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सेंटेंस में तो हम डू या डज या डिड का यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में, लेकिन हमें उस तीनों के लिए जो कंडीशन है वो ये देखना होगा। यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो डू, और सिंगुलर होगा तो डज, और पास्ट टेंस में मेन वर्ब यदि हमारी पास्ट की हो तो फिर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट हमें डिड का ही यूज करना है। सेंटेंस हमारा ये स्टेटमेंट यदि हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमें नेगेटिव लेना है, और ये यदि हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमें पॉजिटिव लेना है। ठीक, फर्स्ट रूल में हमने देखा था कि हमारे पास सब्जेक्ट भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, तो हमको क्वेश्चन टैग बनाना बहुत इजी हो गया था। हमने यही हेल्पिंग वर्ब को इधर लिया था और इन्हीं सब्जेक्ट को उनके जेंडर और नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग हम इधर ले लेते हैं। ठीक, सेकेंड रूल में हमने देखा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है। मेन वर्ब को हमने देखा कि वो प्रेजेंट में है तो हम डू या डस का लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और मेन वर्ब यदि हमारी पास्ट में है तो हम डिड का यूज ले करेंगे। ठीक, अब थर्ड रूल है हमारा, जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी ना हो और सब्जेक्ट भी ना हो तब हम क्वेश्चन टैग में क्या लेंगे। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी नहीं हो और सब्जेक्ट भी नहीं दे रखा हो तो ऐसे सेंटेंस को यदि हमें क्वेश्चन टैग में बनाना है तो हम वहां पर क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे जब हमारे पास दोनों ही नहीं है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें न तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है और ना हमारे पास सब्जेक्ट होता है, जैसे सिट डाउन, शट अप, गो देयर। तो अब यहाँ पर आपको न तो सब्जेक्ट दिख रहा है ना हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हमें क्वेश्चन टैग में बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे, आइए हम देखते हैं इसे हम थर्ड रूल में। हम रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि इफ स्टेटमेंट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में आप 4 चीजें ध्यान में रख लो। पहला तो है हमारा कि हम किसी को ऑर्डर करते हैं या कमांड देते हैं, ओपन द विंडो, शट द डोर, क्लोज द डोर, या रीड दिस बुक। आपने किसी को कमांड दिया या ऑर्डर किया, ठीक है। या फिर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, तो रिक्वेस्ट करते हो तो हमें कैसे पता चलता है? जब आप प्लीज लगा कर कहते हो, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी दिस बुक, है ना। तो ये जो आप प्लीज लगाते हो वो सेंटेंस भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आ जाता है। उसमें आप डायरेक्ट वर्ब, मेन वर्ब से अपना सेंटेंस शुरू करते हो। प्लीज को आप आगे भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा सकते हो। गिव मी योर पेन प्लीज, है ना, तो ये इंपेरेटिव। एडवाइस आप किसी को देते हो उसमें भी आप डायरेक्ट वर्ब, मेन वर्ब से अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हो, जैसे गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर, जाओ और डॉक्टर से कंसल्ट करो, है ना। या वॉक प्रॉपरली, सीधे ढंग से चलो। तो ये आपने क्या किया, किसी को एडवाइस दिया है, किसी को आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ये सारे आ जाते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में। अब यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको क्वेश्चन टैग बनाने हैं तो उनके क्या रूल्स हैं। जैसे हम पहला लेते हैं अफर्मेटिव। यदि हमारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, क्योंकि नेगेटिव भी होता है। जैसे हमने किसी को कहा कि शट द डोर, ये क्या है हमारा
अफर्मेटिव इम्पेरेटिव ऑर्डर है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर है। लेकिन यदि आप कहते हो कि डोंट शट द डोर, दरवाजा बंद मत करो, तो वो आपका नेगेटिव हो जाता है। उसमें भी तो आपने किसी को ऑर्डर ही किया है, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट टेल अ लाई, तो आप वहां पर क्या कर रहे हो, वहां भी आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर ही कर रहे हो, लेकिन वो नेगेटिव में कर रहे हो। तो जब आपका इंपेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो, तब आप उसका क्वेश्चन टेक बनाओगे विल यू या वांट यू, दोनों बना सकते हो। क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा था कि यदि हमारा स्टेटमेंट अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव होगा, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, गिव मी योर पेन, तो आप वहां पर यदि क्वेश्चन टैग बनाने जा रहे हो तो वहां पर आप विल यू का भी यूज कर सकते हो और वांट यू का भी यूज कर सकते हो। जैसे गिव मी योर पेन, तो मुझे अपना पेन दो, क्या दोगे या क्या नहीं दोगे, ये जो आप लास्ट में पूछ रहे हो ना, पहले तो आपने उसको ऑर्डर कर दिया कि मुझे अपना पेन दो, फिर कह रहे हो क्या दोगे क्या नहीं दोगे, तो वही यहाँ पर इंग्लिश में हम कहेंगे गिव मी योर पेन विल यू, या ये भी कह सकते हो गिव मी योर पेन वांट यू, है ना। इसी तरह से जैसे आपने किसी को कहा ओपन द डोर विल यू, आपने कहा दरवाजा खोलो, क्या खोल दोगे या क्या खोलोगे, या आपने कहा ओपन द डोर वांट यू, दरवाजा खोलो क्या नहीं खोलोगे, तो वहां पर विल यू का भी यूज कर सकते हो, वांट यू का भी। अब रही बात यह कि यहाँ पर यू सब्जेक्ट क्यों आया, क्योंकि जो आप ऑर्डर कमांड कर रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो आप सामने वाले से ही कर रहे हो, किसी तीसरे व्यक्ति से आप नहीं कर रहे हो, ही शी इट से नहीं कर रहे हो, खुद के लिए भी नहीं कह रहे हो। जो भी आप इंपेरेटिव में जो भी ऑर्डर देने जा रहे हो या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को एडवाइस दे रहे हो, वो आप सामने वाले को ही दे रहे हो, इसलिए माना जाता है कि वो सब्जेक्ट जो है वो यू ही होगा। और जब आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो फ्यूचर के लिए ही कर रहे हो कि तुम मुझे ऐसा करो या ऐसा दो, तो वो आगे ही देगा आपको, इसलिए वहां पर हम विल का ही यूज करेंगे। हमारा एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा यहाँ पर विल, और यदि नेगेटिव है तो वांट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने कहा शट द डोर, दरवाजा बंद करो, विल यू करोगे, वांट यू क्या नहीं करोगे, ठीक है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, आपने ऑर्डर किया किसी को, विल यू, ये भी कह सकते हो वांट यू, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, क्या लाओगे क्या नहीं लाओगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है उस स्टेटमेंट के साथ, है ना। ये आपने हो गए अफर्मेटिव सिंपल वाले, ठीक। अब यदि इनका आपको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव कोई आपने किसी को कमांड दिया डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, तब आप किसी भविष्य के लिए कह रहे हो कि डोंट गो देयर, तब आप वहां पर क्या कहोगे, वहां पर आपको हमेशा ऑलवेज अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करना है यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो। डोंट गो देयर विल यू, वहां मत जाओ, क्या जाओगे, आप लास्ट में क्या पूछ रहे हो क्या जाओगे, आपको नेगेटिव के साथ हमेशा पॉजिटिव ही क्वेश्चन टैग बनाना है। अब अफर्मेटिव एसेंशियल वर्ब, इसमें आप नेगेटिव में और भी कई सारे सेंटेंस बना सकते हो, जैसे डोंट टेल अ लाई विल यू, झूठ मत बोलो, क्या बोलोगे, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो, विल यू क्या करोगे। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि यदि अफर्मेटिव है तो आप विल यू वांट यू दोनों यूज कर सकते हो, यदि नेगेटिव है तो आपको सिर्फ विल यू का ही यूज करना है, क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव ही लेना है। अफर्मेटिव एसेंशियल वर्ब, कोई ऐसा वर्क जो बहुत जरूरी है, जिसे आपको करवाना या ध्यान में लाना बहुत जरूरी है, तो वहां पर हम हमेशा वांट यू का यूज करते हैं। जैसे रिमेंबर दिस इज योर लास्ट चांस, रिमेंबर याद रखो यह तुम्हारा आखिरी चांस है, तो अब आप कहोगे रिमेंबर दिस इज योर लास्ट चांस वांट यू, मतलब याद रखो ये तुम्हारा लास्ट चांस है या नहीं, क्या नहीं याद रखोगे, मतलब उसको कह रहा है क्या नहीं याद रखोगे, वांट यू। यहाँ पर हमेशा आपको क्या, आप उस पर जोर डालकर बोल रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, वांट का ही यूज करना है हमेशा, ठीक। जैसे आपने कहा बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ इज गोइंग डाउन, तुम्हारी हेल्थ क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है, तो आपको क्या करना है, बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, अपनी हेल्थ के प्रति ध्यान देना है। तो वहां पर भी आप क्या करें, आपके लिए एसेंशियल वर्क है, आप उसको उसकी केयर करना चाहते हो, उसे सावधान करना चाहते हो, इसलिए वहां पर भी आप किसका यूज करोगे, क्वेश्चन टैग में वांट यू, बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ वांट यू, तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान रखो, क्या रखोगे, तो वहां पर क्या नहीं रखोगे, वांट यू का यूज आएगा वहां पर, ठीक है। अफर्मेटिव, जब कोई एंगरनेस हो, स्कॉल्ड हो, थ्रेट हो, जब आप किसी को डांट रहे हो, किसी को धमकी दे रहे हो, किसी को बहुत गुस्से से बोल रहे हो, वहां पर जो आप अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करोगे, वहां पर आप कांट यू का यूज करोगे। जैसे आपने किसी को डांट कर कहा शट अप, तो शट अप
आपने कहा चुप हो जाओ, तो आप वहां पर क्या बोलोगे? शट अप, कांट यू, मतलब क्या नहीं रहोगे चुप? जैसे आप किसी को गुस्से में कह रहे हो कि डू एज आई से, तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ, या जो मैं कहता हूँ तुम वही करो, डू एज आई से, आपने डांट कर कहा, तो वहां पर आपको क्वेश्चन टैग क्या लगाना है? कांट यू, क्या नहीं करोगे? ठीक है, डू एज आई से, कांट यू, वहां पर आप डांट कर कह रहे हो। माइंड योर ओन वर्क, कांट यू, अपना काम करो, क्या नहीं करोगे? तो वहां पर भी आपको कांट यू का यूज करना है। जैसे आपने कहा स्पीक स्लोली, कोई जोर जोर से बातें कर रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे हो उससे, तो आप कहोगे स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। आपने डांट के कहा तो कांट यू, वहां पर आपको कांट यू का, जब भी आप किसी को डांट रहे हो सामने वाले को, तो आप वहां पर कांट यू का यूज करोगे, वहां पर वांट यू या विल यू का यूज नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन वो अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। यदि आप नेगेटिव बोल रहे हो डांट कर भी, तो फिर आपको विल यू ही बोलना होगा। जैसे आपने कहा डोंट टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस बातें मत करो या बदतमीजी से बातें मत करो, तब आप विल यू ही कहोगे, क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपको हमेशा उसका अफर्मेटिव ही क्वेश्चन टैग लेना है, डोंट टॉक नॉनसेंस, विल यू। ठीक, अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि आपके पास लेट अस या लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट यदि हम किसी का नेम लेते हैं, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जो लेट से शुरू होते हैं, तो वहां पर आपको यदि अस है तो शैल भी करना है, क्योंकि अस हमारे लिए ही बोल रहा है। और यदि कोई और है, मी है, हिम है, हर है, देम है, तो फिर आपको विल यू का यूज करना है। ठीक, जैसे हमारा सेंटेंस है लेट अस प्ले, आओ खेले, क्या खेलेंगे? आप वहां पर आओ खेले, है ना, अपन कहते हैं ना किसी से आओ खेले, है ना, तो आप वहां पर किसका यूज करोगे? लेट अस प्ले, शैल वी, क्या हम खेलेंगे, ये भी कह सकते हो। या लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो। अब ये जो काम आप कह रहे हो वो सामने वाले के लिए कह रहे हो। लेटस में तो क्या था, अपन सबके लिए था, लेटस ईट दिस पिज्जा, अपन जैसे अपने सामने पिज्जा पड़ा है और अपन सब कहते हैं कि आओ चलो अपन ये खाएं, है ना, आप पूछ करके मतलब कि एक साथ कंफर्म करके खाना चाहते हो, तो आपने कहा लेटस ईट दिस पिज्जा, शैल वी। या आप कहीं जाना है तो आपको लेटस गो टू द थिएटर, चलो अपन थिएटर चलते हैं, है ना, लेटस गो टू द थिएटर, शैल वी। लेट अस एंजॉय दिस पार्टी, आओ अपनी पार्टी एंजॉय करें, है ना, लेट अस एंजॉय दिस पार्टी, शैल वी। तो सब में यदि अस आता है तो शैल भी आएगा, क्योंकि आप पूछ रहे हो, वहां पर आपका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन टैग है वो इंट्रोगेटिव है, वहां पर आप कंफर्म कर रहे हो, अपने डाउट को क्लियर कर रहे हो। लेकिन यदि आपको कहना है किसी से लेट मी डू दिस वर्क, विल यू, मुझे ये काम करने दोगे ना, आपने किसी को कहा मुझे ये काम करने दो ना, या मुझे ये काम करने दोगे, है ना, तो लेट मी डू दिस वर्क, विल यू। या लेट हिम डू दिस वर्क, उसे यह काम करने दो, है ना, आपने किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कहा है सामने वाले को, उसे यह काम करने दो, है ना, तो लेट हिम डू दिस वर्क, विल यू। या लेट हर, कोई गर्ल है तो लेट हर डू दिस वर्क, विल यू, क्या तुम इसे काम करने दोगे, है ना। लेट देम डू दिस वर्क, बहुत सारे लोग हैं उन्हें करने देना है, आपको कहना है, तो आप कह तो सामने वाले से रहो, लेकिन तीसरे व्यक्ति जो है वो प्लूरल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेट देम डू दिस वर्क, विल यू। लेट, अरे आप किसी का नेम लेते हो, मान लो किसी, लेट रीना डू दिस वर्क, रीना को यह काम करने दो, लेट रीना डू दिस वर्क, विल यू। लेकिन कहना तो आप सामने वाले से ही रहे हो, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, सामने वाले को ही आप बता रहे हो कि हमें उसे काम करने देना चाहिए। लेट रीना डू दिस वर्क, विल यू। लेट राहुल डू दिस वर्क, विल यू। लेट सीता डू दिस वर्क, विल यू। लेट राम डू दिस वर्क, विल यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है, यदि लेटस हो तो शैल वी, और लेट मी, हिम, हर, देम हो या किसी का नेम हो तो विल यू आएगा। यदि आप किसी को डांट कर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हो तो कांट यू आएगा। यदि कोई एसेंशियल वर्क है जिसमें आपको उस बात पर जोर देना है तो आप वांट यू करोगे यूज क्वेश्चन टैग में। यदि आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो इंपेरेटिव का तो आपको हमेशा विल यू का यूज करना है, और यदि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल है तो आप वहां पर विल यू का भी यूज कर सकते हो, वांट यू का भी यूज करते हो। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर आज खत्म होता है, और हम नेक्स्ट पार्ट में हमारा रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।